श्री साई नाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज का वीडियो जो है वो बाबा की उदी से जुड़ा हुआ है। आपने मेरे चैनल पर देखे होंगे उदी से कितने मिरेकल्स मैंने आपको बताए हैं जो हुए हैं, और जो ये मिरेकल मैं आपको बताने वाली हूँ ये भी उदी से ही जुड़ा हुआ है। तो साईं भक्तों, जितने भी साईं भक्त हैं वो सभी जानते हैं कि बाबा की उदी का हम लोगों के जीवन में कितना बड़ा महत्व है, और ये उदी हमें कितने प्रकार से लाभ पहुंचाती है। वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको उदी से हमेशा आराम मिलेगा, हर परेशानी का हल मिलेगा। तो आज का जो मिरेकल है उसमें हम जानेंगे कि कैसे उदी ने एक बार फिर से सहायता करी अपने भक्त की। तो साथियों, आज का जो मिरेकल है वो मेरी सिस्टर के साथ हुआ है और तो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे आपसे शेयर करने का मन हुआ कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं बाबा की उदी की महिमा, कि साईं की उदी की महिमा जहां होती है वहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो साथियों, आजकल दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे लोग किराए पर, रेंट पर मकान देते हैं। हर जगह ही देते हैं, दिल्ली क्या हर जगह पे ही लोग आजकल रेंट चलता है और लोग रेंट पर घर लेकर रहते हैं। तो मेरी सिस्टर ने भी रेंट पर अपना एक फ्लैट दे रखा था जो पूरा 2 BHK था। पूरा का पूरा फ्लैट उन्होंने रेंट पे दे रखा था। तो अक्सर वो रेंट पर देते थे और हमेशा किराएदार रहते थे और ठीक से खाली करके भी चले जाते थे। लेकिन एक किराएदार ऐसी आ गई उनके घर पर जिसने उनकी बिल्कुल नाक में ही दम कर दिया। कुछ दिन तो वो अच्छे से रही, अच्छा सा बिहेवियर उनका था, और कुछ दिन तो वो बहुत अच्छे से रहे, किराया वगैरह भी उन्होंने बहुत टाइम पर दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू करा और अब वो किराया देने में आनाकानी करने लगे। कभी आधा किराया देते, कभी बिल्कुल ना देते, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, ऐसे वो बताया करते थे। तो सिस्टर और उनके हस्बैंड हमेशा उनकी प्रॉब्लम समझते थे कि ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़े दिन बाद रेंट दे देना, या फिर आगे पीछे कभी भी ले सकते हैं। और वो लोग शरीफ लोग हैं, तो वो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा जानते ही नहीं, गुस्सा भी नहीं करते थे। वो तो जैसे आजकल मकान मालिक हैं, अगर आप किराया टाइम पे ना दो तो बहुत सारी बातें सुनाते हैं और किराया तो वो लेते ही हैं। लेकिन वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे कि चलो किराएदार हैं तो कोई बात नहीं, किराया रहते हैं तो किराया भी मिल जाएगा। अब उस लेडीज ने, वो लेडीज थोड़ा सा ना ठीक टाइप की नहीं थी, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना और ये सब उसका सुनने में आया था कि वो सही नहीं है। और जिस जगह भी वो रहकर आई है, जब उनको बाद में पता चला कि जहां जहां भी उसने रेंट पे कमरे लिए थे वहां उसने हमेशा लड़ाई झगड़ा करके ही निकली है, या फिर उनसे कुछ पैसे वैसे लेकर निकली है। तो जो किराएदार नहीं थी, अब उसकी नीयत हो गई थी खराब और वो खाली करना नहीं चाह रही थी, वो उनके मकान में कब्जा करना चाहती थी या फिर कुछ मोटी रकम लेकर निकलना चाहती थी। तो जब भी उससे किराया लेने जाते थे ना, तो वो उल्टा लड़ने को आती थी, प्यार से उससे बात करते थे और वो गाली गलौज करके बात करती थी, लड़ने को आती थी और बोलती थी कि मैं मकान खाली नहीं करूंगी, तुम लोगों को जो कुछ करना है वो करिए, पुलिस में जाना है पुलिस में जाइए। यहाँ तक कि उसकी पुलिस में भी बातचीत थी, तो वो एक आध बार पुलिस में कंप्लेंट की भी ना, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी के फेवर में पुलिस वालों ने बात बोली। तो इतने परेशान हो गए थे मेरे जिया जी और मेरी सिस्टर की, मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि पूरा का पूरा फ्लैट पे उसने कब्जा कर लिया है। और अब ये तो मेरी सिस्टर वगैरह इतनी डिप्रेशन में थे, चले गए थे कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि ना ये किराया दे रही है ना ये खाली कर रही है, और इसकी नीयत भी अब खराब है। तो उन्होंने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, सब कुछ तरीके से उसको मनाया कि भाई, तो उन लोगों ने हर तरीके से कोशिश की, प्यार से करी, मिन्नतें भी करी उसकी कि भाई हमें हमारा घर खाली कर दो, आप भले जितना भी किराया बढ़ गया है, चढ़ गया है, वो मत दो, लेकिन हमें हमारा घर खाली करके दे दो। तो अब हमें जरूरत नहीं है किराएदार की। लेकिन वो नहीं खाली कर रही थी और उल्टा लड़ने के लिए आती थी, और जब उसके घर जाते थे रेंट लेने के लिए तो वो उल्टे सीधे इल्जाम लगाती थी कि मैं ऐसे बोल दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, तो मेरे घर पे बिल्कुल भी मत आना। अब मेरे सिस्टर वगैरह और जिया जी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और पता ही है आपको कि मकान में कोई कब्जा कर ले और ना खाली करे ना रेंट दे तो क्या हालत हो सकती है। और वो काफी टाइम से रह रही थी,
मतलब धीरे धीरे करके उसने इतना वक्त बढ़ा लिया कि उसको मेरे ख्याल से 7-8 साल तो मकान में हो गए थे और अब उसकी नीयत खराब हो चुकी थी, क्योंकि सारी फैसिलिटी वो इस तरीके से रहती थी जैसे एक मकान मालिक अपने लिए रहता है ना, तो वो उस तरीके से रहती थी। ना कोई रोक टोक थी, ना कोई कुछ लेना देना, तो पूरे मकान में उसको अब मन नहीं था खाली करने का। उन्होंने सब कुछ किया, डीलरों से बात की, वकील से बात की, भाई कुछ हो सकता है, कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने सबने मना कर दिया कि अभी फिलहाल उसका कब्जा है तो वो कुछ ही नहीं कर सकते, प्यार से ही उससे बात करके आप कुछ उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन वो नहीं मानी। उसके 2 बच्चे थे, काफी बड़े बड़े बेटे थे उसके 2, जो मतलब कॉलेज वगैरह शायद जाते थे, तो वो बच्चे भी माँ की ही साइड लेते थे। और हस्बैंड तो पुलिस भी कई बार बुला चुके थे कि आप लोग हमें परेशान कर रहे हो। देखिए, किराएदार वो है, किराया नहीं दे रहे, मकान खाली नहीं कर रहे, परेशान उन्होंने मकान मालिक को किया है, लेकिन वो उल्टा इल्जाम लगाते थे कि आप हमें परेशान कर रहे हो। तो पुलिस में भी उनकी बातचीत थी, इसलिए आगे कोई बात बढ़ ही नहीं पा रही थी, मकान खाली नहीं हो रहा था। तो अब देखिए, आई बाबा की याद कि वो बाबा की ही पूजा करते हैं और बाबा से वो कई बार बोल भी चुके हैं कि बाबा प्लीज हमारा घर खाली करा दीजिए। हमने तो साफ नियत से दिया था, ये सोचकर कि चलो खाली पड़ा हुआ है तो उसकी देख रेख भी होगी और कुछ पैसे भी आएंगे, लेकिन उसमें गलत इंसान बस गया है। तो अब क्या होगा साईं, अब आप ही कुछ फैसला करिए। तो जब ये बात मुझे पता चली, तो हमारी जो शक्ति है ना, जो हमारे को शक्तिशाली बनाती है, वो है बाबा की उदी। तो आप उदी को लेकर जाओ साथ में और फिर देखना कि कैसे वो उल्टे पैर भागती है यहां से। उन्होंने क्या किया कि 2 दिन पहले जब मेरे से बात हुई ना, उनकी 2 दिन पहले वो उससे होकर आए थे, तो उस लेडीज ने फिर वही मिसबिहेव किया और उनके साथ गाली गलौज और ये सब वो सब करके उनको वहां से भगा दिया। तो 2 दिन बाद मैंने उनको बोला कि आप जाइए और बाबा की उदी लेकर जाना इस बरसात में। तो जो भी वो तुम्हारे साथ गलत करेगी ना, वो नहीं कर पाएगी। बाबा की उदी में इतनी शक्ति है कि उसका दिमाग ही बाबा जो है ना वो घुमा देंगे। तो हुआ भी ऐसे ही। क्या हुआ कि 2 दिन बाद जब वो उसके घर गए और वो अपने पर्स में अपने साथ बाबा की उदी लेकर गए, हिम्मत उनकी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जैसे उस लेडीज ने बातचीत की थी और जैसे वो मारने को दौड़ती थी और जैसे वो गाली गलौज करती थी, तो बिल्कुल वो डर गए थे कि नहीं, ऐसे बात नहीं कर सकते, ये तो बात करते हैं तो उल्टा आ जाती है। तो डर के मारे वो नहीं जा रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि जब बाबा की उदी आपके साथ है ना, तो उसकी मजाल नहीं है कि वो आपके साथ कुछ गलत कर दे। मेरे सिस्टर और उनके हस्बैंड गए साथ में घर, वहां पर पहुंचे वो, तो देखा कि वो घर पे नहीं थी और उसके दोनों बेटे घर पर थे। वो क्या चाह रही थी, वो गलती से कोई ऐसा पेपर साइन करवाना चाह रही थी उन लोगों से कि प्रॉपर वो मकान मालिक बन जाती। इस टाइप का उसने एक पेपर तैयार कर रखा था और उसमें साइन करने के बाद ही वो मतलब और ज्यादा उनको परेशान करने वाली थी। उसने इस तरीके का इंतजाम कर लिया था। अब हमारे पास तो बाबा की उदी, साक्षात बाबा साथ में हमारे, जहां उदी है वहां तो काम होना निश्चित है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जहां उदी होगी वहां पे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जो जिस चीज के लिए भी आप बाबा की उदी का इस्तेमाल करते हैं, बाबा पे विश्वास करके करते हैं, वो काम आपका 110% होना ही होना है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, सभी साईं भक्त इसको आजमा चुके होंगे। आजमाना क्या है, बाबा हमारे साथ स्वयं रहते हैं उदी के रूप में। तो जैसे उन्होंने गेट लॉक किया तो उसके बेटे सामने आ गए और बोलने लगे कि मम्मी तो घर पर है नहीं, ना ही उनके पिता है। तो उन्होंने बोला कि गेट खोलो, हमें कुछ बात करनी है, आप भी बड़े हो, समझदार हो, तो आप अपनी मम्मी को बता देना। अब देखिए, वो लड़के बिल्कुल माँ के सिखाए में बिल्कुल चलते थे। वो जैसे उनकी मम्मी बोलती थी वो वही करते। एज में इतने छोटे बच्चे नहीं थे, वो बड़े थे, मतलब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, 12th क्लास में, तो बड़ा ही हो गया ना बच्चा, समझदार थे वो। तो जैसे उनकी माँ बोलती थी वो वैसे ही करते थे। अब हुआ यूं कि बाबा की उदी साथ थी तो उनका दिमाग तो ऑटोमेटिक घूम ही गया था। उन्होंने गेट भी खोल दिया और घर में बिठा लिया। जो कागज उनकी माँ ने साइन कराने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी ना कि ये करवा लेंगे, धोखे से करवा लेंगे, जैसे भी करवा लेंगे तो ये मकान हमारा हो जाएगा, और बहुत सारी चीजों पे पेपर, वो गलत पेपरों पे साइन कराने वाले थे। उस लड़के ने घर में से निकाल के वो मेरी सिस्टर के हाथ में दे दिए कि ऐसा करो भैया, मम्मी तो है नहीं,
लेकिन मम्मी ने ना ये पेपर दिए हैं कुछ साइन कराने के लिए, तो आप इन पे साइन कर दो। ये हमने एग्रीमेंट बनाया है कि झूठ बोलने लगे कि हमने एग्रीमेंट बनाया है कि हम आपका इतने दिन में खाली कर देंगे, तो आप इस पे साइन कर दो। तो अब जैसे ही उन्होंने कागज हाथ में लिए सिस्टर ने, उनके हस्बैंड ने, तो वो उन्होंने पढ़ लिया कि ये किस चीज के कागज है और उसमें क्या साइन हमें करने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों कागजों को उठाया और घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर निकल गए, वो लड़का बोलता रह गया कि आप हमें साइन करके कागज वापस कर दो, साइन करके आप हमें कागज वापस कर दो। लेकिन उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, वो घर से बाहर निकल गए। बाबा की उदी साथ में तो थी ही उनके, और जैसे ही वो घर से बाहर निकले, वो दोनों बच्चे इतने घबरा गए उसके कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो कागज ओरिजिनल थे, जो चीजें उनकी प्रूफ होगा, वो तो इनके हाथ में चले गए। अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो गली के पीछे भागे भागे आए, लेकिन सिस्टर और उसके हस्बैंड वहां से बिल्कुल जल्दी जल्दी करके भाग गए। जब उसकी माँ को पता चला कि ये कागज जो मैं धोखे से इनसे करवाने वाली थी, वो तो हाथ से चले गए, तो अब तो मुझे घर खाली करना ही पड़ेगा, साथ में किराया भी देना पड़ेगा। जितने दिन का मैं इनका रेंट मारती आई हूं आज तक, जितने दिन तक मैंने इनको बेवकूफ बनाया है, वो भी मुझे देना पड़ेगा और खाली तो मुझे करना ही है। तो वो जो कागज थे वो उनके हाथ में पहुंचे, और सिर्फ बाबा की उदी की वजह से। आप सोचिए, जो बात नहीं करके राजी, जो कुछ राजी करके नहीं, बाबा ने ऐसा रास्ता बनाया, उनको उसी दिन भेजा जिस दिन वो घर पे भी नहीं थी। और बच्चों की बुद्धि इतनी तरीके से बाबा ने फेर दी कि वो कागज जो है वो खुद ब खुद उनके हाथों में ले आए, और उसके बाद मजबूर होकर उसको वो मकान खाली करना पड़ा। और जैसा कि बाबा का दिन होता है, उसी दिन उसने खाली किया, वीरवार के दिन। और मतलब कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आई, ना उनको पुलिस पे जाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। बस उनके पास जो मेन हथियार था ना, जिसको वो चला रही थी, वो उनके हाथ में आ चुका था। और बाबा की कृपा से वो मकान भी खाली हुआ, और वो खुशी खुशी अब सब बढ़िया है। तो बाबा की उदी में इतनी शक्ति है कि आप जहां उसको साथ में लेके जाओगे, आपका काम बनना ही बनना है। तो बाबा की उदी पे विश्वास करिए, श्रद्धा सबूरी से लगाइए। आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिल्कुल चींटी के बराबर छोटी सी दिखने लगेगी। दिखने क्या लगेगी, खत्म ही कर देंगे साईं। आपको शरीर से प्रॉब्लम हो रही हो, आपको मानसिक प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कैसे भी प्रॉब्लम हो रही हो, पढ़ाई में हो रही हो, इंटरव्यू में हो रही हो, कोई कोर्ट केस में हो रही हो, मैं कहती हूँ जहां आप उदी लगा के जाएंगे, जो काम भी आप उदी लगाकर करेंगे, साईं उसको हमेशा पूरा करते हैं, क्योंकि बाबा स्वयं उदी के रूप में साथ जाते हैं। तो साईं की लीला तो इतनी अपरंपार है कि जितनी गाई जाए, जितना बोला जाए, उतनी कम है। तो आज की वीडियो से आपको पता चला होगा कि उदी की महिमा क्या है। तो शिरडी जाते हैं, इतनी इतनी सी उदी मिलती है, और उसके लिए ना पता है कितना वो करना पड़ता है कि बाबा हमें बस उदी मिले। और हमारे घर में उदी है तो साक्षात बाबा है। एक एक छोटी छोटी पुड़िया होती है, वो उसके लिए भक्त लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। तो जो बाबा ने अपने हाथों से जलाई थी, उसी को बाबा बांटा भी करते थे। बाबा ने उसको जलाया था जब बाबा पहली बार द्वारका माई में आए थे। बाबा ने अपना डेरा डाला था, उस दिन से वो आज तक निरंतर जल ही रही है, और अमर है वो, हमेशा जलती ही रहेगी। जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, दुनिया रहेगी, वो ऐसे ही निरंतर जलती रहेगी। ये शब्द बाबा के थे। और साईं आज भी अपना जो वादा किया था कि मैं, जो भी मेरी द्वारका माई में आता है, जो मेरी उदी लगाता है, उसका साथ हमेशा बाबा देते हैं और देते आए हैं। साईं ने हर किसी की झोली भरी है। तो इतने दयालु, इतने परम दयालु, इतने हमारे प्यारे बाबा, जो हमारे साईंनाथ, जिनकी भक्ति इतनी आसान है कि कोई बच्चा भी कर सकता है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ साईं साईं जपना है। और बाबा की उदी तो पता ही है आपको, जिसके घर में है, जिसके पास है, उसके पास स्वयं बाबा है। तो कैसी लगी आपको बाबा की ये लीला जो बाबा ने उदी से की? और आप भी मत घबराइए, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप बाबा की उदी को हौसला बनाएं और उसके साथ ही मिलके लड़ें। साईं साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं दूसरी लीला में, बाबा की किसी और मिरेकल्स के साथ, किसी और लीला के साथ। और बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो शेयर करने हैं, और चैनल पे बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे बेबी हुआ है, बिटिया हुई है, मेरी बेबी बाबा ने दी है, बहुत समय बाद दी है।
तो साईं का ये भी बहुत बड़ा एक मिरेकल है जो आपके साथ शेयर करूंगी मैं आने वाली वीडियोस में। और मुझे ये एक्सपीरियंस याद आया तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और क्या होता है कि भक्तों को बाबा की उदी पर, बाबा पे विश्वास बढ़ता है कि जब उनके साथ बाबा कर सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं। बस आपकी श्रद्धा क्या होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए साईं पर। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपना प्यार और दुलार ऐसे ही बनाए रखिए। आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आ रहे थे कि दीदी आप वीडियो नहीं बना रहे और क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अब सारी चीजें आपको बताई जाएंगी और आपके साथ बाबा की हर वीडियो जो भी मेरा दिल करेगा वो शेयर करूंगी। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।